अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एक्स लुकअप का फंक्शन देखेंगे कि एक्स लुकअप का आप किस तरीके से फंक्शन अप्लाई कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो इसको लगाते हैं इजिकल टू, फिर आगे आगे आप सिंपल लिखोगे एक्स लुकअप। ठीक है, तो ये देखो पूरा आ गया। ठीक है, स्पेलिंग के साथ। फिर आप ओपन कर दोगे, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर दोगे। ठीक है, अब एक्स लुकअप बेसिकली क्या कर रहा होता है कि इसमें आप डिफाइन कर रहे होते हो कि आप किस कॉलम के अंदर सर्च करोगे, या आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हो वो किस कॉलम के अंदर होगी, और बदले में आपको कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका इनपुट कौन से कॉलम में होगा और आउटपुट कौन से कॉलम से आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला इस तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ होता है जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा हो, यानी कि एक्सट्रीमली ज़्यादा डेटा हो, या आप किसी फाइनेंशियल मॉडल पे काम कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हो कि भाई आप कहें कि मैं डायरेक्ट कोई इनपुट डालूँ और ये मुझे वो आउटपुट दे दे। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव स्टोर्ड इन द प्रीवियस शीट। तो ये भी हो सकता है कि आप एक शीट पे डेटा स्टोर करें, सारा आपका डेटा पड़ा हो, नेक्स्ट शीट पे आप जो है कुछ स्पेसिफिक डेटा ढूंढना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी ये काफ़ी हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब देखें ये जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ही पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या होगी, लुकअप एरे क्या होगा, रिटर्न एरे क्या होगा, अगर वो फाउंड नहीं होती वैल्यू तो फिर क्या मैसेज आना चाहिए, या आपके पास जो मैच हो वो एग्जैक्ट मैच हो, अप्रोक्सीमेट मैच हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो चलें इसको कंप्लीट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं कौन से सेल के अंदर, ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है कि भाई कौन से सेल के अंदर आप वो वैल्यू डालोगे तो वो उसकी वैल्यू को लुक करेगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो E9 के अंदर वैल्यू डालूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल E9 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखें इसने जो है E9 वाला सेल हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको कोमा के थ्रू सेपरेट करूँगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि भाई मेरा लुकअप एरे कौन सा होगा, यानी कि जो मैं वैल्यू E9 के अंदर डालूंगा वो वैल्यू कौन से कॉलम के अंदर लाई करेगी। ठीक है, या लाई करती है। ठीक है, और उस इनपुट के अगेंस्ट कौन सा रिटर्न आना चाहिए, वो होगा रिटर्न एरे। ठीक है, यानी कि कौन से एरे को निकाल के मुझे, या कौन से एरे में से वो डेटा निकाल के मुझे दिखाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिटर्न एरे। अब मैं सबसे पहले लुकअप एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लुकअप एरे को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये लुकअप एरे मेरा A4 से शुरू हो, और इसको हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये हमारे पास A22 पे ख़त्म होगा। ठीक है, सो देखिए जब मैंने A22 यहाँ पे लिखा तो उसने पूरा हाईलाइट कर लिया मेरा कॉलम। ठीक है, तो हम फिर से इसको कोमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि भाई रिटर्न एरे कौन सा होगा, यानी कि जब आप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन बदले में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एनीमी डालूँ तो ये मेरे पास एक क्लोथ और उसका, या इन्वेंट्री टैब और उसका डेट ऑफ अराइवल आ जाना चाहिए। ठीक है, सो मैं इस वजह से अपनी क्या करूँगा कि इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इसको, किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने अपना लुकअप एरे सेलेक्ट किया, इसी तरीके से रिटर्न एरे भी इसी तरीके से सिलेक्ट होगा। तो उसको हम करते हैं बी। मैं चाह रहा हूँ कि B4 से ये लेकर कॉलम लगाएंगे यहाँ पर कॉलन। ठीक है, सो ये आ गया कॉलन, और ये C22 तक जाए। ठीक है, सो ये देखें ये पूरा उसने हाईलाइट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कहूँगा कि अगर फाउंड नहीं करता, मतलब कोई भी डेटा इसके अंदर वो मतलब नहीं फाउंड हो पाता, तो क्या मैसेज आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, सो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मुझे मैसेज आना चाहिए कि नहीं हुआ फाउंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये मैसेज लिख लिया कि भाई ये मैसेज मेरे पास आना चाहिए। अब ये पूछेगा कि मेरे पास एग्जैक्ट मैच हो, अप्रोक्सीमेट मैच हो, सिमिलर आइटम हो, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 लगा लूँगा। ठीक है, फिर आप चाहें तो इसको कोमा ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करो तभी भी चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्ट इसने मैसेज कर दिया नहीं हुआ फाउंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो जब मैं यहाँ पे कोई डेटा डालूंगा तब वो फाउंड करेगा उसको। तो अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज के ज़ारा डाल देते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसने बता दिया कि भाई ये शॉर्ट है। अब ये क्या बता रहा है, ये मेरे पास इन्वेंट्री टाइप बता रहा है और उसकी डेट ऑफ अराइवल बता रहा है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है ये ऑफ कोर्स जो है दूसरा कोई फॉर्मेट लगा हुआ है, तो उसका हम फॉर्मेट कर लेते हैं सेल को। तो मैं चाह रहा हूँ कि सेल मुझे डेट दे, और डेट बड़ी वाली डेट। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे देखें मैंने ज़्यादा इनपुट डाला और उसने मुझे आउटपुट दे दिया कि भाई ये शॉर्ट है, मतलब ये जो ब्रांड है वो शॉर्ट्स का ब्रांड है, इसकी इन्वेंट्री में हमारे पास शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं। और दूसरा इसने मुझे बता दिया कि भाई कौन सी डेट को ये अराइव हुआ था, जैसे सैटरडे January 6 2018 को अराइव हुआ था। ठीक है, तो चलें इसको हम हटा देते हैं
और कोई ऐसी चीज़ फाइंड करते हैं जो कि इस एरे में है नहीं, ठीक है। जैसे कि ये अल्बेक, तो उसको हम कॉपी मारा और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इसको क्लिक कर दिया, तो ये बता रहा है कि नहीं हुआ फाउंड, ठीक है, यानी कि नहीं है, जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसमें नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कोई और चीज़ सेलेक्ट आई मीन सर्च करते हैं। ज़्यादा कर लिया था, कॉन्फिडेंट को सर्च करते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट मारा, तो ये इसने बता दिया कि भाई इनफॉर्मल वेयर है, क्या इनफॉर्मल वेयर है और कौन सी डेट को अराइव हुआ था, ठीक है, और डेट भी इसने बता दी। सो देखें इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि इस एक शीट से दूसरी शीट पे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यानी कि दूसरी शीट पे आपका फॉर्मूला हो लेकिन वो जो डेटा है वो पहली शीट से निकाल रहा हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़। एक दो और सर्च कर लेते हैं, ऐसे ही कॉपी किया, यहाँ पे इसको हटाया, पेस्ट किया, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसको फिर से करते हैं, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। सो देख पा रहे हो कि किस तरीके से इसने ये वाला डेटा एक्स्ट्रा करके यहाँ पे दे दिया। तो चलिए ठीक है, दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।